अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की, और ये सीखा था कि कैसे हम किसी फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा की। ये एक्सट्रीमा में दो चीज़ें आती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, इसमें रिलेटिव वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी के लिए आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप इसको बस ये कह सकते हैं कि इधर रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। तो पहले हम ये बात करते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो हम ग्राफिकली ज़रा समझते हैं इसको। सपोज ये आपके पास है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर मैं एक रफली कर्व स्केच कर लेता हूँ, लेट्स से कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस कर्व में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहे हैं, जो कि पीक पर हैं, और कुछ बॉटम में नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। इसके आप लेफ़्ट पे देखें तो वैल्यूज़ इससे छोटी हैं, राइट पे भी छोटी हैं, तो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से ये एक बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कहेंगे दिस इज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। रिलेटिव क्यों कह रहे हैं अभी इस पर ना पढ़ें आप, इट्स बेटर के इसको रहने दें, बट ये रिलेटिव है। और उसके बाद ये एक पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है सबसे नीचे है, ये अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, ओवरऑल शायद ना हो लेकिन अपने सराउंडिंग में ये छोटी वैल्यू है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली ऊपर आ जाएं, ये जो वैल्यू नज़र आ रही है ये अपने सराउंडिंग में हिसाब से बड़ी वैल्यू है, इसके इर्द गिर्द से छोटी हैं, तो ये अगेन रिलेटिव मैक्सिमम होगी। एंड सिमिलरली फिर से नीचे आ जाएं, ये वैल्यू आपको नज़र आ रहा है कि ये छोटी वैल्यू है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, तो ये रिलेटिव मिनिमम है। वैसे मेरे ख्याल से आपको रिलेटिव का मतलब समझ आ जाना चाहिए। रिलेटिव का मतलब है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से। ठीक है, हालांकि ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये पूरे ग्राफ में सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा ये वाला है, लेकिन हमने इसको मैक्सिमम कहा हुआ है, लेकिन इसीलिए ही साथ रिलेटिव का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ये ओवरऑल नहीं बट अपने इर्द गिर्द के हिसाब से रिलेटिवली मैक्सिमम है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। ये पॉइंट्स हैं। अब हमें हर मरतबा ग्राफ तो गिवन नहीं होगा ना, ग्राफ गिवन हो तो हम बता सकते हैं देख के, हमें फंक्शन गिवन होगा, तो फंक्शन को देखते हुए हमने ये पॉइंट्स मालूम करने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले काइंडली देख लें कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, क्योंकि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, टेंजेंट लाइन की, और यहाँ पर स्लोप बनती है हॉरिजॉन्टल। नीचे भी देख लें, फिर से ऊपर आ जाएं और फिर से नीचे आ जाएं, तो इन पॉइंट्स पर हमारा जो डेरिवेटिव है ना वो ज़ीरो होगा। इसके अलावा एक और केस भी है, मैं उसकी ज्योमेट्री पे नहीं जाऊँगा, लेकिन आप उसको नोट वायरल कर लें कि ऐसे नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है फ़िलहाल रहने दें इसको। तो ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं कैंडिडेट इसके लिए, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो हमें अब सबसे पहले ये करना होगा, ये पॉइंट्स फाइंड करने के लिए गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल लगाएं ज़ीरो के, इक्वेशन बनेगी, वहाँ से एक्स वैल्यूज़ फाइंड कर लें। सिमिलरली आप देख लें कि कहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, किन एक्स वैल्यूज़ पे, वो फाइंड कर लें। बाकी का काम बाद में है। अब आते हैं हमारे एक टेस्ट पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बेसिकली दो टेस्ट हैं, एक हम बाद में अभी पढ़ेंगे विच इज़ सेकंड डेरिवेटिव। दो टेस्ट आपके पास हैं, दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। दोनों ही आपको रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ बताएंगे। ठीक है, पहले ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव को देख लें। वो लाइन इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाली, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये नंबर सी पर मिसाल के तौर पर ये ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, एक और बात आपको बता दूं कि ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं ना,
इनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ये भी नोट कर लें, ये डेफिनेशन है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो, मैथमेटिक्स में इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि डेरिवेटिव जो है ना वो सी पे ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है सी क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक हो गया। तो लें जी, हमने फ़र्ज़ किया कि सी जो है ना ये क्रिटिकल पॉइंट है। फ़र्ज़ नहीं बल्कि होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। अब अगर आपका डेरिवेटिव जो है ना वो सी से पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, तो सी पर हमारी वैल्यू होगी मैक्सिमम। राइट, पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगी। अगर पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है तो मिनिमम होगी। मैं आपको ज्योमेट्रिकली भी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये देखें ना, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, इस वजह से मैक्सिमम होगी। आपके जहन में एक और सवाल आ सकता है कि अगर दोनों तरफ सेम साइन है, मतलब सी के इर्द गिर्द दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास इस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो क्या हम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। दोबारा सुन लें, अगर आपके पास सी के लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव सेम साइन दे रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो सी पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। आई होप कि आप चीज़ों को पिक कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली भी बताना चाहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए ये पॉइंट है सी। अब हमें अगर डेरिवेटिव इससे पीछे पॉजिटिव है तो फंक्शन की लुक होगी रफली कुछ इस तरह से, ऊपर जा रहा होगा ना, बाद में नेगेटिव है नीचे आ रहा होगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा फिर इनको मिलाने से, ये कौन सा होगा? ज़ाहिरी बात है ये मैक्सिमम ही होगा, पता चल रहा है हमें यहाँ से। लेकिन अगर काम हो इससे ऑपोजिट, मसलन सी के पहले नेगेटिव डेरिवेटिव है जैसे सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, और उसके बाद में है पॉजिटिव, मैं ये रफ स्केच कर रहा हूँ, होंगी इसी तरह से कुछ। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट बन रहा है सी पे, फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हम अप्लाई बाद में करते हैं, पहले ज़रा क्विकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना इसको समझते हैं। देखें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में शायद ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, आसान इन अ सेंस के उस तरह की वर्किंग नहीं है इसमें। तो अगेन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फिर से उसने कहा कि एज्यूम करें सी क्रिटिकल पॉइंट है। फिर से अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें, उसमें ये सी पुट करें। अगर आंसर लेस देन ज़ीरो आता है तो मैक्सिमा होगा, और अगर आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो मिनिमा होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव से मैक्सिमा क्यों और ग्रेटर देन ज़ीरो से पॉजिटिव से मिनिमा क्यों, सवाल बहरहाल है, लेकिन इस लेवल पे मेरे ख्याल में इतना ही कर लें तो बहुत है। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने कैलकुलस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर जो इस लेवल की ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें देख सकता है इसकी रीज़न प्रॉपर, इसकी ज्योमेट्री, ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इतना सही है। अब हम मेरे ख्याल में चलते हैं डायरेक्टली एग्जांपल्स की तरफ। दो एग्जांपल्स करेंगे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए और दूसरी सेकंड को। ठीक है, और एग्जांपल नंबर जो 1 आपकी बुक में है मैं वही लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो इसको डिफरेंशिएट करना है। सो यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका हमारे पास बनेगा पावर रूल 3x², फिर से पावर रूल लगाएंगे 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया 12 बन गया, साथ में x आ गया प्लस 9। ले जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। तो ओके, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको लगाना है इक्वल टू 0, बल्कि मैं यहाँ पर लिख दूँ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। ठीक है,
वो एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। तो अब ज़ीरो करने के लिए हम इसको लगाएंगे इक्वल टू ज़ीरो, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। और अनडिफाइन के लिए देखें, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है डेरिवेटिव। आप x को कुछ भी पिक करें, ये अनडिफाइन नहीं हो सकता कभी भी। ज़ीरो ले लें 9 आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में लें कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा डेरिवेटिव इस केस में अनडिफाइंड नहीं हो रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सिर्फ ज़ीरो वाले को देखेंगे। इसको आपने सॉल्व करना है, 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये वाला 3 हो जाएगा ख़त्म। बाकी ये हमारे पास बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडल टर्म ब्रेक कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं -x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। पहली दो टर्म से x कॉमन लें, बाकी बचा x माइनस 1, -3 कॉमन लें, फिर आ गया x माइनस 1। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x माइनस 1 कॉमन ले लें फिर से, तो बाकी बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब है इनमें से कोई एक फैक्टर भी ज़ीरो हो गया तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। इधर x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। x की हमें मिलेंगी दो वैल्यूज़, इधर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब ये दो है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमने अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो आप क्या करें, आप ना एक रियल लाइन लगा लें। ये आसान तरीका है इसको चेक करने का। रियल लाइन लगाएं। ये तो दो नंबर्स आपने अभी फाइंड किए हैं, इनको ज़रा इधर लेबल कर दें। दिस इज़ लेट्स से 1 और ये है 3। पिछले लेक्चर से मिलता जुलता काम है। अब आपने जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करते हैं ना, सेम वैसे ही इनको नाम दे सकते हैं अगर चाहें तो। मैं इसको R1 कह देता हूँ, इसको R2 कहता हूँ, इसको R3 कह लें। अब आप रीजन, आई मीन R से मुराद रीजन है। अब आपने तीनों इंटरवल से अपनी मर्ज़ी से एक एक पॉइंट पिक करना है। सो आप R1 से शुरू कर सकते हैं। टेक R1 नाउ। R1 का मतलब है 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लें। मैं 0 ले लेता हूँ और उसको अपने डेरिवेटिव में लगाएं ज़रा। डेरिवेटिव ये वाला 3x² माइनस 12x प्लस 9 ले, रिपुट करें ज़रा। f डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x, x की जगह पे 0 प्लस 9। तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, आंसर आया 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि f जो है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है R1 में। ठीक है, चाहे तो इंटरवल भी लिख सकते हैं, बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ज़रा R2 लें। नाउ टेक R2। R2 से मुराद है 1 से 3 तक नंबर्स। ये देखिए ज़रा, 1 से लेकर 3 तक, इसके दरमियान से आप कुछ भी चूज़ कर लें। तो मैं लेट्स से ले लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 2। इसको फिर से डेरिवेटिव में लगाएं, जैसे यहाँ पर 0 लगाया था। तो f डेरिवेटिव एट 2 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9। तो ये बनेगा, इसको हम नीचे लिखेंगे, बल्कि 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 12 आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 9। सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर इसका मिलेगा माइनस का 3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ख्याल है? 21 माइनस 24 इज़ -3 विच इज़ ज़ाहिर बात है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है R2 में, रीजन 2 में। सिमिलरली फाइनली अब हमें R3 को लेना है। सो यू कैन राइट टेक R3। R3 का मतलब है 3 से बड़ा कोई नंबर। ये देखें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 3 से बड़ा कोई नंबर। ठीक है, तो इसमें आप 4 पिक कर सकते हैं। चूज़ x इज इक्वल टू 4। तो डेरिवेटिव एट 4 इक्वल होगा 3x² था, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9। ठीक है, तो अब 16 मल्टीप्लाई 3 इज़ 48 माइनस 48 एंड देन प्लस 9। ये 48 माइनस 48 0 हो गए, आंसर आ गया 9 विच इज़ पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट
फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन R3। अब देखें ज़रा ऊपर आ जाएं वापस, हम ज़रा यहाँ पर भी लिख देते हैं। पहले रीजन में हमारा डेरिवेटिव था पॉजिटिव, दूसरे में आया था नेगेटिव, तीसरे में फिर आ गया पॉजिटिव, राइट। अब 1 और 3 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये लिखे भी हुए हैं ऊपर। 1 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, राइट पे है नेगेटिव, तो क्या पॉइंट बनेगा फिर? ये मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। 3 को देखें, 3 के पीछे डिक्रीज है बाद में इंक्रीज है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब 3 पे मिनिमम होगा। मैं आपको रफ स्केचिंग भी करके दिखा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें। यहाँ पर होगा इंक्रीज, 1 के बाद में होगा कुछ इस तरह से डिक्रीज, इसके बाद में फिर इंक्रीज। अब आप देख सकते हैं 1 पे जो वैल्यू बनेगी वो मैक्सिमम आएगी और 3 पे जो बनेगी वो मिनिमम आएगी। इसी चीज़ को हमारे अपनी आसान में अपनी वर्डिंग में लिख देना है, सॉरी, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं हेंस, सो यू कैन राइट हेंस f यानी फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to 1 and minimum value at x is equal to 3। x is equal to 3, दोबारा देख लें कहाँ पर गया 3 हमारा, दिस वन। 3 पे मिनिमम वैल्यू है और 1 पे मैक्सिमम है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये तो x वैल्यूज़ हमने देखी है ना, तो फंक्शन में 1 लगा दें x की जगह पे, बल्कि ये कीजिएगा लाजमी ना। तो मैं वापस जाते हैं हम, ये फंक्शन था, 1 पुट करेंगे, 1 - 6 + 9, तो ये बनेगा 1 - 6 माइनस का 5, 9 ऐड करेंगे तो +4 है आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आ गया। इसी तरह जब आप अपने फंक्शन में लगाएंगे ना 3, तो f(3) बनेगा 27 - 9 × 3 is 27 और आई थिंक इट्स 0, पर फिर भी इसको वैसे देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में है 2 और उसको मैं सॉल्व करूँगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में है 2, पेज नंबर बन रहा है ये 112। तो खैर, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1 + x³, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। सेकंड डेरिवेटिव को दोबारा देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसमें अनडिफाइन वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो लीजिए जी, सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव इज सिंपली 0 और x³ का डेरिवेटिव 3x²। नाउ एक मिनट ज़रा, ये ओके। नाउ आप डेरिवेटिव लगाएंगे 0 के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। 3x² = 0 का मतलब है 3 से अगर आप डिवाइड करें तो x² = 0, और अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x = 0 आ जाएगा। तो दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस, राइट। अब आपको पुट करना है इस 0 को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट f' विद रिस्पेक्ट टू x, यानी सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव था 3x², तो जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे पावर रूल की मदद से ये बन जाएगा 6x। अब आप इस x = 0 को इसमें पुट करेंगे। नाउ यूज x = 0 इन f''। सो जब आप पुट करेंगे 0
तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये केस पढ़ा ही नहीं था, क्या ख्याल है? सेकंड डेरिवेटिव में एफ डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो क्या होगा? अगर 0 है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। सो द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 0 पे कोई ना कोई वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव इसका आंसर आपको नहीं बता सकता। सेकंड डेरिवेटिव के पास इसका आंसर नहीं है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाना होगा। और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ज़रा इसको खुद से ट्राई करें फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम बन रही है या मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव तो भाई फेल हो गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना टेस्ट, वो आपको हमेशा आंसर देगा। सेकंड डेरिवेटिव बाज़ औक़ात जो है ना वो आपको आंसर नहीं देता। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए इतना ही। बाकी की जो प्रैक्टिस है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 2.9 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।